कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज का जब चरित्र सुनाने लगे ना तो नाम बताना भूल गए, केवल बोल रहे हैं कि कृष्ण के सखा हैं। यही पहचान काफी है। हम लोग का पहचान क्या है कि फलने बाबू के पोता हैं, विधायक जी के, मुखिया जी के, सरपंच साहब, यही नहीं बोलते हैं। लेकिन कभी बोलते हैं कि भगवान के भक्त हैं। तो ये बात है, अपने राम जी पर, अपने श्याम जी पर, अपने गुरु जी पर गौरव होना चाहिए। अर्जुन को जब बाण विद्या की परीक्षा होने लगी, पूछा कि बालक परिचय क्या है, तो उन्होंने बोला द्रोण शिष्य अर्जुन। बोला ये पूरा परिचय नहीं आता, नहीं है। तो कहा यही पूरा परिचय है, क्षत्रियों के लिए बाण विद्या ही सब कुछ है और बाण विद्या सिखाने वाले गुरु ही सर्वोपरि है। इसलिए द्रोण शिष्य अर्जुन मतलब गुरु का शिष्य। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जब रावण के पास गए तो पूछा बालक बानर तू कौन है? तो उन्होंने कहा महाराज द्वारिका राजाधिराज भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का मैं एक छोटा सा दूत हूँ। अपने मान का हनन कर लिए हनुमान कहलाए। तो कहने का अभिप्राय है कि पहचान कैसा है। ये सुदामा जी का पहचान क्या है? ये भगवान के मित्र हैं। बस यही इसका गौरव है, स्वाभिमान। बड़े गरीबी जीवन है, दीनहीन दुखियारी जीवन, पर सुदामा जी को कोई शिकायत नहीं है। एकदम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। रही मन चुप होए बैठिए, देख दिनन की फेर, नीके दिन जब आइए तो बनत न लगिए देर। जानते कि दिन खराब है, चुपचाप रहो, शांति से रहो, प्रतीक्षा करो। बिना बुलाए सुख आ गया तो बिना बुलाए दुख आ गया तो बिना बुलाए सुख भी आएगा। अच्छा दिन आएगा तो बनने में देर नहीं लगेगी। सुदामा जी धैर्य धारण करके भक्ति भजन कर रहे थे, परंतु जो उनकी पत्नी सुशीला थी उसको चाहना भरी थी मन में। ये चाहिए वो चाहिए, चाहना पूरा नहीं हो रही है, घर में कुछ है ये नहीं। दरिद्रासी रमानासा वे प्रमाणा विगम्य च। सुखदेव जी कहते वो दरिद्र हैं, चाहना से भरी हुई है मन। एक दिन सुदामा जी कहीं से आए, सुशीला घेर ली और पूछती है महाराज हमने कथा में सुना कि वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र आपके मित्र हैं, क्या सही बात है? सुदामा कहते देवी बात तो बिल्कुल सही है, आज तू कैसे क्यों पूछ रही हो? सुशीला कहती हे भगवान यदि ये बात सही है तो आप इस बात को इतने दिनों तक छिपा के क्यों रखे? आपकी तो मैं अर्धांगिनी हूं। अरे महाराज एक बार आप द्वारिकापुरी को जाइए, वो इतने दयालु इतने कृपालु है ना, आपको इतना धन दे देंगे ना कि हमारे 7 पीढ़ी को मांगने की नौबत आएगी नहीं आएगी, हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, दरिद्री। दास्यति द्रविणा भूरि सीदिते सा कुटुंबिनी। सुदामा जी कहते अच्छा तो इसीलिए इतनी सीरियस होके पूछ रही थी कि वो कौन है। अरे सुन सुशीला, मैं न जीवन में कभी मांगा था, न मांग रहा हूं, न मांगूंगा। वो भले बड़ा राजा महाराजा बना रहे, वो मेरा मित्र है, केवल मैं उसे उसी नाते मानता हूं। भले मैं भूखे मर जाऊं तड़प तड़प के, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बस मेरा मित्र है, मैं उसका ध्यान करता हूं, जब करता हूं। ऐसे भक्त जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। एक राका बाका थे, तो नामदेव जी महाराज उस समय भगवान से बात करते थे। भगवान को कहते सरकार ये राका बेका बेचारा जंगल जाकर के लकड़ी लाता, उसी से जीविका चलाता, आपका इतना बड़ा भक्त है तो आप क्यों नहीं दया कृपा करके उसको कुछ धन दे देते हो कि शांति से ध्यान भजन करे, घर में रहे। भगवान कहते हैं प्यारे इस भक्त को यदि मैं कुछ भी दे दूं ना, तीनों लोगों का राज भी दे दूं, तो ये मेरे अलावा कुछ नहीं चाहता है। नामदेव जी कहते ये हो नहीं सकता, आप दे और नहीं ले कैसे होगा? तो भगवान कहते आप देख लीजिए।
तो आज राका बाका जंगल को जा रहे हैं लकड़ी लाने। रास्ते में भगवान की योग माया से एक थैली में सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े उसके सामने प्रकट हुआ। राका जो पत्नी थी ना, वो जब थैली देखी, पति राका, तो सोचा कि मेरी पत्नी पीछे में है, ये किसी का धन होगा, उसको लालच आ जाएगा, अच्छा है कि उसको झाँप दो। तो मिट्टी से उसको झाँपने लगी बालों से। तो पीछे से उसकी पत्नी आई, कहती अरे महाराज जल्दी चलो, लकड़ी लाने में देर हो रही है, तुम मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? राका को आश्चर्य लगा, धन्य हो देवी, मैं तो सोना में मिट्टी में फर्क समझता था, लेकिन तुम में तो सोना मिट्टी को एक जैसा मानती हो। उधर भगवान नामदेव जी से कहती, नामदेव बोलो, ऐसे भक्त जो सोना को मिट्टी की तरह दूसरे के धन को मानता, उसको मैं क्या दूं? वो तो परिश्रम पर ही विश्वास करता है। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ कर, स्वावलंबी मेहनत की कमाई। नामदेव जी कहते सरकार एक और कृपा करो, कहीं उसमें वो रिझ जाए, मान ले, स्वीकार कर ले। तो आगे भगवान ने दूसरी माया चलाई और वहां पर लकड़ी के गट्ठर सब कटे, एकदम बोझ के बोझ पड़े हुए थे जंगल में। सोचा ले जाकर के बेचेंगे, बहुत पैसा होगा। पर आज राजा राका बाका ने देखा तो आपस में कहने लगे, देखो उस धन का दर्शन किया हुआ, अशुभ धन का, क्या जतरा खराब हो गया। लगता कोई राजा महाराजा बड़े नौकर चाकर सैनिकों से सारा लकड़ी कटवा के बोझ बना के रख दिया है, अब हम लोग उसका दूसरे का काहे लें? चलो लगता है कि आज एकादशी ही करना पड़ेगा। उधर भगवान नामदेव जी से कहते, नामदेव बोलो कि ऐसे भक्त को क्या दें जो कुछ छीनने को तैयार नहीं हो रहे। तो हे नामदेव, ऐसे भक्त को मेरे लिए कुछ नहीं मांगता मुझसे, केवल मैं उसके पीछे पीछे उसकी सारी व्यवस्था को अपने से पूरा करता रहता हूँ। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे सुदामा जी, उसको कुछ नहीं, लेकिन सुशीला मांग रही है। सुदामा कहते मैं नहीं मांगा था तो नहीं मांगूंगा, और बोलो। सुशीला समझ गई, घुमा के बोली, अरे महाराज सुनो, आपके बचपन के मित्र हैं कि नहीं? आपको याद आती है कि नहीं? हाँ। तो एक बार यदि आप अपने मित्र से मिलोगे, आप खुश हो जाओगे, तो आपकी खुशी में तो आपकी पत्नी की खुशी है महाराज, एक बार आप जाइए। सुदामा कहते, हाँ देवी तूने अच्छी याद दिलाई, मेरा बचपन का मित्र है, गुरुकुल में एक साथ पढ़ा करता था, वो बड़ा नटखट था, हमेशा हंसाते रहता था, मुझे भी बहुत याद आती है, पर पता नहीं ये विधाता का विधान, मैं कहाँ वो कहाँ, मुझे तो पता भी नहीं। सुशीला कहती, महाराज मुझे पता है कि इस समय वो द्वारिकाधीश बन के विराजमान है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। तो जीवन का तो परम लाभ है कि उस प्यारे का दर्शन हो जाए। तो जो झांकी के लिए बनाने के लिए गए हैं, तो आग्रह है कि समय से आ जाइए, ही नहीं कि रात के 10 बजे तक आप झांकी बनाते रहिए। बन गया ना? हम बोलेंगे, जब बोलेंगे तो यहाँ दरबार में ले आइएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते जीवन का परम लाभ है उस प्यारे का दर्शन हो जाए। इस तरह से सुदामा जी चल पड़े। अपने बचपन के बाल सखा से मिलने के लिए, पर जाते जाते थोड़ी दूर गए, भूख से पेट में बघा लग रहा था, पर सखा की याद आ रही है, तो फिर सोचा कि मैं जाऊंगा। तो जब भी मैं उनसे मिलता था तो छीना झपट्टी करके कुछ न कुछ मांग करके खाता था, और वो खिलखिला के हंसता था, मुझे भी हंसी आ जाती थी। परंतु आज मेरा दिन खराब है, ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ नहीं दूं। यदि मेरे सखा मुझसे कुछ मांगेंगे कि मित्र क्या लाए हो, यदि मैं कुछ नहीं दूंगा तो उदास हो जाएंगे, ये उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लौट के घर आए, सुशीला से पूछा, देवी
पता करो कि घर में कुछ है उपहार ले जाने के लिए, कुछ खाने पीने का। सुशीला आई घर में एक दाना भी अन्न नहीं था। बच्चा बेचारा रो रहा था, माँ जल्दी से मुझे भोजन दो, कब से बोल रही हो कि बना रही हो, कहाँ बना रही हो, मैं कैसे रहूंगा, भूख लगी है। सुशीला हाथ माथे पर रखकर रोने लगी। बच्चे का वो दुर्दशा देख फिर कहती, बेटा तुझे पता है कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए आज के दिन वैष्णव लोग भोजन नहीं करते, इसलिए तू पानी पी के सो जा, जब कल व्रत पूरा होगा तो भोजन कराऊंगे। बेचारे बच्चे भूखे सूखे सो गए। सुशीला रोती रोती पड़ोसिन के घर आंसू पोंछ कर गई। आग्रह करती है कि बहन कृपा करके मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दे। पड़ोसिन डांट दी तो रोज के रोज मुंह उठा के मांगने चली आती हो, क्या हमारे घर वाले तुम्हारे लिए कमा रहे हैं क्या, भाग जा यहाँ से। बेचारी रोते रोते दूसरे घर गई, वहां भी डांट मिली। बाद में एक जगह जाके किसी की देहरी पर रोने लगी और उस घरनी से कहा निवेदन कि बहन एक बार तू मुझे मदद कर दे, बहुत जगह से ठोकर खाकर आई, मैं वचन देती हूँ कि आज के दिन से मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम लोगों के घर नहीं आऊंगी, पर आज बस एक बार मुझे 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल दे दो। तो उसे दया आई, उन्होंने चावल दी। ठीक है जा, इस तरह से दोबारा मत आना। सुशीला बेचारी उस चावल को मोटली बना करके सुदामा जी के हाथ दिए और बोले जाइए अपने द्वारिकाधीश को खिलाइएगा मित्र को, और ये भी बोल दीजिएगा ये मेरे घर में कि कब तक बच्चे भूखे सोते रहेंगे, रोते रहेंगे, कब तक ये एकादशी चलता रहेगा। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोविंद जू नित्य एकादशी हो। आज सुदामा जी भगवान की प्रभु की मिलन की आस लिए मन में आज चल पड़े द्वारिका को और कहते, प्यारे इस गरीब का लाज तुम बिन कौन रखे। आइए हम लोग भाव को सुने, तब तक मैं भगवान का ले आई।